ताणं नमो सीताण नमो आयर्याणं नमो उज्जयानं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। 24वें अवतार महावीर त्रिशूलानंदन प्यारा प्रभु वीर को वंदन मेरा प्रभु वीर को वंदन मेरा तुलसानंदन जय गुरु आनंद याद करे जग सारा बोलो श्रवण संग जयकारा बोलो श्रवण संग जयकारा जिन चरणों में हर साधक को मिलती थी सुख साता वो रत्न वल्लभ गुरु माता वो रत्न वल्लभ गुरु माता जहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीरथ है यह प्यारा तीरथ को वंदन मेरा तीरथ को वंदन मेरा तीरथ को वंदन मेरा जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ गवाया करते हैं अपना कर्तव्य भुला कर वे पीछे पछताया करते हैं जो धर्म निभाते हैं अपना वे सदा सुख पाया करते हैं सच्चे अर्थों में जीवन को वे सफल बनाया करते हैं सफल बनाया करते हैं। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। सुखे बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का दिन 15 अगस्त का दिन, आज हमारे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का भी प्रारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस भी आज के ही दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इस देश के कई देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब जाकर के हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और गुलामी से आजादी मिली। गौरवशाली इस महान राष्ट्र के हम सभी नागरिक हैं। इसके गौरव को बढ़ाने के लिए हमें सच्चे नागरिक बनकर के समर्पित देशभक्त बनना है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के दिन हम सभी को संकल्प लेना है कि देश के ईमानदार नागरिक बनकर के देश के प्रति कर्तव्यों को पूर्ण रूप से हम पालन करेंगे, देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति को लगा देंगे। तो आइए 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब मिलकर के देश की सुरक्षा संस्कृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। इसके साथ ही आज से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो रहा है। यह पर्व तन-मन जीवन में उत्साह भरने वाला और नई प्रेरणा देने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम सभी मिलकर के इस पर्व का सम्मान करेंगे एक गीत के माध्यम से।
खुशी के साथ मनाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। खुशी के साथ मनाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। यह जन जन का, यह मन मन का, पर्युषण पर्व में प्यारा। ज्ञान जप से, त्याग तप से, जीवन का हो निस्तारा। खूब हिलाव उड़ाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। खुशी के साथ मनाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। मन की तरंग, चेहरे का रंग, जो दोनों का मेल हो जाए, सोई किस्मत जग जाए, डूबती नैया तिर जाए। नैया अपनी तिराओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। खुशी के साथ मनाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। जो सोता है वो खोता है, जो जागे वो पाता है। जो सोता है वो खोता है, जो जागे वो पाता है। हर साल ही ये पर्युषण ज्ञान संदेशा लाता है। तन मन अपना जगाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। खुशी के साथ मनाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। जो संगी है, जो साथी है, उन्हें भी आज जगाओ। जो संगी है, जो साथी है, उन्हें भी आज जगाओ। जो भूले हैं, जो भटके हैं, उन्हें भी राह दिखाओ। जो भूले हैं, जो भटके हैं, उन्हें भी राह दिखाओ। धर्म का रंग चढ़ाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। खुशी के साथ मनाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। सुखी बंधुओं, माताओं, बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। हमारे तनमन जीवन के प्रांगण में आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का पदार्पण हो चुका है, आगमन हो चुका है। यह पर्व हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला है। यह पर्व हमें मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर ले जाने वाला है। यह पर्व हमें विभाव से हटा करके स्वभाव दशा में ले जाने वाला पर्व है। यह पर्व ऐसा महापर्व है जिसकी आराधना स्वर्ग लोक के देवता भी करते हैं। जिस पर्व को मनाने के लिए देवलोक के देवता भी तरस रहे हैं,
वही पावन पर्व मनाने का हम सभी को सौभाग्य मिला है। हम सभी को पूरी लगन के साथ में, पूरी श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ में इस पर्व की साधना और आराधना करना है। तो आज का यह प्रथम दिवस प्रवचन का हमारा विषय है, पियो ज्ञान सुधा तो मिट जाएगी दुविधा। आज हमारे जीवन के अंदर जितनी भी झंझट है, जितने भी दुख हैं, उन सभी दुखों का मेन कारण है हमारी अज्ञान दशा। अज्ञानता के कारण से व्यक्ति दुखों में घबरा जाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति दुखों के समय में भी कभी घबराता नहीं है। शास्त्रकारों ने बताया है कि पद्मम नाणम तो दया। शास्त्रकारों ने बताया है कि जीवन को प्रगतिशील बनाना है, सुखी बनना है, शांति को प्राप्त करना है, आत्मानंद को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान हमें सीखना है। आज हमें चिंतन करना है कि ज्ञान किसे कहेंगे। ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यवहारिक ज्ञान होता है और दूसरा सम्यक ज्ञान होता है। व्यवहारिक ज्ञान जो आप स्कूल कॉलेज के अंदर प्राप्त करते हैं, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान जो हमें पेट भरने की कला सिखाता है। लेकिन दूसरा ज्ञान है सम्यक ज्ञान, आत्मा से जुड़ा हुआ और सही दृष्टिकोण के साथ में सीखा जाने वाला यह सम्यक ज्ञान होता है, जो हमें पेट से ऊपर उठ करके और ठेठ में जाने की कला सिखाता है। अभी आप विचार करोगे कि ठेठ क्या होता है, क्योंकि यह मारवाड़ी शब्द है। ठेठ का मतलब है कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो सिद्ध गति है, जो मोक्ष गति है, उसको प्राप्त करवाने वाला कौन होता है? सम्यक ज्ञान। वर्तमान जीवन में भी शांति समाधान को प्रदान करने वाला और आगे सद्गति और मोक्ष को प्रदान करने वाला ज्ञान अगर कोई है तो वह सम्यक ज्ञान। आज हमारे जीवन में जानकारी बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन सम्यक ज्ञान का क्या है? बहुत बड़ा अभाव है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ज्ञान तो महासागर के समान अथाह होता है, संक्षिप्त में मैं कैसे इसकी परिभाषा समझूं और कैसे प्राप्त करूं और किसको प्राप्त करूं? तब गुरु ने समझाया कि आप एक काम करो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। क्योंकि आत्मज्ञान को अगर प्राप्त कर लिया तो समझ लेना कि समस्त धर्म ग्रंथों के सारांश को आपने जीवन के अंदर समझ लिया है, उतार लिया है। सबसे बड़े हमारे जीवन की यही विडंबना है कि हम दुनिया भर की समस्त चीजों को जान लेते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा को हम पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से आज हमें ठोकरें खाने का मौका आता है। तो भगवान ने फरमाया है कि आप अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। यही ज्ञान हमें अंधकार में भी प्रकाश जरूर दिखाएगा। क्योंकि आज वर्तमान जीवन में संसार की दशा देखने को मिलती है कि बड़े बड़े होशियार डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर और ऐसे इंजीनियर जो मशीन की आवाज सुनकर के बता दें कि इसमें कौन सी खराबी है, और बड़े बड़े ऐसे टैलेंटेड व्यापारी जो पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में भाव कब बढ़ेगा और कब कम होगा। और इसके साथ ही बड़े बड़े नेता और अभिनेता, ये सभी घबरा करके कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपने कभी सोचा कि इतनी डिग्रियां प्राप्त करने वाले इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने होशियार, ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, नेता, अभिनेता, ये भी संसार के दुखों से घबरा करके प्रतिकूलताओं में क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा क्या कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ सीखा, सिर्फ आत्मज्ञान को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, सद ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी। इसी कारण से विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को वो संभाल नहीं पाए। क्योंकि मन को संतुलित करने वाला ये सम्यक ज्ञान होता है, जो संत चरणों में मिलता है, आगमों के द्वारा मिलता है। ऐसा ज्ञान व्यक्ति अगर प्राप्त कर ले तो अपने जीवन जीने की कला जरूर सीख जाएगा। एक बार जिस व्यक्ति के जीवन में सही समझ आ जाए, सही ज्ञान आ जाए, उसका जीवन फूल के समान सुरभित बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जहां भी जाता है फूल जैसी सुगंध बिखेरता है। अज्ञानी व्यक्ति जहां भी पहुंचता है वह कांटों के समान सभी को
कष्ट देने का काम करता है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाथी और गधे में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन के अंदर होता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सही लक्ष्य को पहचान नहीं पाता है और इसीलिए वह स्वयं भी शांति से रहता नहीं और किसी को शांति से रहने नहीं देता है। क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें ज्ञान संदेश देता है, ज्ञान सीखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जिसकी हमें पराकाष्ठा तक जाना है। आत्म साधना की पराकाष्ठा से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन आज का मानव सिद्धि जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को भुला करके और प्रसिद्धि की दौड़ में सम्मिलित हो गया है। प्रसिद्धि चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए और इन चीजों को पाने के लिए वो अपनी सारी शक्ति क्या कर देता है, लगा देता है। ऐसा व्यक्ति जो कि पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ता है, समझ लेना कि वह कौन सी लिस्ट में आएगा, अज्ञानियों की लिस्ट में आएगा। ऐसा व्यक्ति जब धर्म क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है तो उसके कारण से धर्म क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र बन जाता है। किसके कारण से? अज्ञानी व्यक्ति की अज्ञानता के कारण से, ना समझी के कारण से। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह समझदार बन जाएगा, वह तो अपने जीवन में कर्म करेगा, वह तो अपने जीवन में कार्य करेगा, सेवा करेगा, लेकिन नाम की कभी चाह, ध्यान रखना, समाज के अंदर जो व्यक्ति सिर्फ कार्य करता है, कर्तव्यों को पूरा करता है, वही ज्ञानी कहलाता है। लेकिन जो नाम के पीछे दौड़ता है, प्रतिष्ठा और पद के लिए दौड़ता है, तो पहचान लेना कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही धर्म संघ और समाज में बवंडर भी हो जाते हैं। इसलिए आज का प्रथम दिवस यही लिया गया है कि पियो ज्ञान सुधा तो मिट जाएगी दुविधा। हमारे जीवन की जितनी भी दुविधा है, जितनी भी समस्या है और जितनी भी झंझटें खड़ी होती है, उन सब का समाधान करने वाला एकमात्र ज्ञान होता है। ज्ञान हमें सिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रसिद्धि के पीछे दौड़ता है, लेकिन ये प्रसिद्धि भी हमेशा रहने वाली है क्या? रहने वाली? आपके पिताजी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, आज हम उन्हें याद करते हैं, उनकी प्रसिद्धि है समाज में। उनसे पहले की पीढ़ी हमारे दादाजी ने भी संघ समाज धर्म के लिए बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, तो उनको भी लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। लेकिन दादाजी के पहले जो हमारे दादाजी हुए थे, उनका कोई परिचय आपके पास बाकी है क्या? अभी मैं पूछूंगी तो आपको उनका नाम भी याद है क्या? फिर कितने समय तक टिकी ये प्रतिष्ठा, ये प्रसिद्धि कितने समय तक चलेगी? यह तो अल्प होती है, थोड़े समय के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। लेकिन नश्वर चीजों के पीछे दौड़ करके व्यक्ति अज्ञान दशा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें जीवन के अंदर सबसे पहले ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और ज्ञान का मतलब यह है कि जीवन में समझदारी आ जाए, नश्वर को और अनश्वर को समझ लेना है। इन दोनों को अगर समझ लेंगे तो सच में व्यक्ति अपने आप को संतुलित बना सकता है, जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है। धारा नगरी के राजा भोज का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि धार नगरी के वह महान सम्राट जिनका नाम इतिहास में अमर है, इतिहास में प्रसिद्ध है, वो राजा भोज जो एक महान ज्ञानी आत्मा थे। बहुत ज्ञानी थे, बहुत विवेकवान थे, जीवन की समस्त महत्वपूर्ण बातों को जिन्होंने समझ रखा था, वो अपने हाथों में एक अंगूठी हमेशा पहनते थे। अब आप सोचेंगे राजा का एक अंगूठी पहनना कोई बड़ी बात है, लेकिन आपको अंगूठी की विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि अंगूठी तो सामान्य मानव भी पहन लेता है और सम्राट पहने तो कोई बड़ी बात तो, लेकिन राजा भोज अपनी अंगुली में जो अंगूठी पहनता था उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। अब आप सोचोगे विशेषता क्या होगी? कोई बहुत महंगा डायमंड लगा लिया होगा? नहीं, वो विशेषता नहीं बता रहे। उन्होंने अपने हाथ की अंगुली के अंदर जो अंगूठी पहन रखी थी, उस अंगूठी पर लिखवा रखा था। क्या लिखवा रखा था? यह भी नहीं रहेगा। क्या लिखा है उन्होंने? यह भी नहीं रहेगा। मतलब इसका ये होता है कि अगर हमारे जीवन में सुख के दिन चल रहे हैं तो वो हमेशा रहने वाला नहीं, और दुख के दिन चल रहे तो वो भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। इसलिए जीवन में कैसे रहना है?
सुख दुख दोनों में समभाव से लेना है। सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं। यह ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आएगा। आपके जीवन में अगर कष्ट है तो एक दिन उन कष्टों का अंत भी आएगा और आपके जीवन में सुख की लहर भी आएगी। और आपके जीवन के अंदर सुख की ठंडी लहरें चल रही है तो उसमें भी आपको इतराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में क्या आने वाला है, दुख भी आने वाला है। दोनों का जोड़ा है, जैसे दिन और रात का क्या है, जोड़ा है। उसी प्रकार से सुख दुख दोनों का जोड़ा होता है। ज्ञानी व्यक्ति समझदार होता है, दोनों में समभाव रखता है। वह सुख आने पर उछलता नहीं है और दुख आने पर कभी घबराता नहीं है। ऐसा सम्य ज्ञान हमें जीवन के अंदर प्राप्त कर लेना है, क्योंकि जीवन के अंदर जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन को आगे सफल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ में हमारे जीवन में विवेक भी आता है। अगर ज्ञान नहीं तो विवेक भी आने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात मैंने किताब में पढ़ी थी, बहुत पुराने समय की बात है कि एक संत विहार करते हुए चले जा रहे थे। चलते 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 वो आगे बढ़ रहे थे और बढ़ने के बाद में एक गांव तक पहुंचे और वहां जाने के बाद में कुछ लोगों से उन्हें जानकारी मिली कि अंदर की साइड में जहां पर रोड भी नहीं बना हुआ है वहां पर भी एक गांव है। उस गांव में भी कोई जैन समाज भी रहता है, कुछ परिवार भी रहते हैं, लेकिन कच्चा रास्ता होने के कारण साधु संत वहां पर नहीं जाते हैं। लगभग 50 सालों से कोई संत वहां पर गए नहीं। संत ने विचार किया कि कच्चा रास्ता है, थोड़ी सी परेशानियों का सामना कर लूंगा, लेकिन मुझे उस गांव तक जाना है और वहां जाकर के उस जैन समाज को भी अपने जैनत्व में मजबूत बनाना है, उन्हें भी संस्कारित करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। ऐसा विचार करके वह धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते गए और उस छोटे से गांव में पहुंच गए जहां बहुत वर्षों से किसी संत का आगमन नहीं हुआ था। उस गांव में पहुंच गए, गांव के जो लोग मिले उन्हें पूछा कि भाई यहाँ कोई जैन रहते हैं, कोई धार्मिक स्थल है क्या? किसी ने उन्हें बता दिया कि बहुत पुराना एक छोटा सा स्थानक यहाँ पर बना हुआ है जो जैन स्थानक लिखा हुआ है। संत ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए, लेकिन इतने वर्षों में ऐसी दुर्दशा हो गई थी, पूरा गंदा पड़ा हुआ था, कोई सार संभाल करने वाला भी। अभी संत तो बाहर ही कोई अच्छी जगह देख करके बैठ जाते हैं। इसके बाद में गांव के लोगों से कहा कि यहाँ अगर कोई जैन परिवार हो उन्हें बता देना। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 लोगों को खबर मिलती गई, गांव में संतों का आगमन हुआ है। कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, अरे आज गुरुजी को देखने का मौका मिला है, उनके दर्शनों का मौका मिला है। कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले गुरुजी आप पधार गए, बहुत अच्छा हो गया। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि वर्षों से हमने किसी संत के भी दर्शन, उनका अच्छी बात है भैया, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मैं ठहरूं कहाँ? बोले ठीक है, हम इसके दरवाजे को खोल करके स्थानक की साफ सफाई कर देते हैं, जब तक आप क्या करो 2 घंटे दूसरी जगह रुक जाओ। उसके बाद में स्थानक की साफ सफाई करके संतों को वहां ठहरा दिया गया। धीरे धीरे समस्त जैन बंधुओं को मालूम पड़ा कि हमारे संत, हमारे गुरुजी पधारे। सारे के सारे लोग जो वहां पर थे आ जाते हैं कौतुक के साथ में, क्योंकि जैनत्व का संस्कार भी उनके जीवन में समाप्त हो चुका था। सभी के आने के बाद में गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम नौकर मंत्र गिनते हो या नहीं? बोले हम तो सब भूल गए, हमको तो कुछ भी याद, क्योंकि 50 सालों में तो पीढ़ियां भी क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तब गुरुजी ने कहा, संत ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नौकार महामंत्र सिखाता हूँ, क्योंकि महामंत्र हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर करने वाला है। कुछ लोगों ने बैठ करके वहाँ नौकार महामंत्र सीखना प्रारंभ कर दिया। दिन भर बीत जाता है। उसके बाद में संत कहते हैं कि अभी मैं शाम को प्रतिक्रमण करूंगा, 1 घंटे के बाद में अभी तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन शाम को तुम वापस क्या करना, ऐसा कपड़ा जरूर लेते आना, मुंहपत्ती जरूर लेते आना। बोले गुरुजी हमको तो कोई प्रतिक्रमण समझता नहीं और कुछ आता नहीं। बोले कोई बात नहीं,
मैं इसीलिए आया हूँ कि धीरे धीरे तुमको सब कुछ समझा दूंगा, सिखा दूंगा। शाम को मोमबत्ती लेकर के, कपड़ा लेकर के आ जाना और जैसा बांधता हूँ वैसा तुम भी बांध करके बैठ जाना। और इसके बाद में प्रतिक्रमण आपको नहीं आता है तो मैं जो बोलूंगा वो प्रतिक्रमण तुम भी क्या करना, सुन लेना और समझ लेना। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि बहुत दिनों के बाद में संतों का आगमन हुआ था। संत भी बहुत सुंदर तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को प्रतिक्रमण का समय होता है और प्रतिक्रमण के समय वहाँ के जो जैन समाज जुड़े हुए थे, जैन धर्म के लोग थे, जो सिर्फ नाम के जैन ही रह गए थे, वो सब मिलकर के गुरु जी की बात मानकर प्रतिक्रमण में उपस्थित हो जाते हैं। संत कहा ठीक है, आप भी सामने बैठ जाओ, आप लोग भी साधना करो और यह प्रतिक्रमण सुन लो, सामयिक भी हो जाएगी। इसके बाद में गुरु जी ने प्रतिक्रमण चालू कर दिया। सभी लोग प्रतिक्रमण पहली बार सुन रहे थे, प्रतिक्रमण सुनते जा रहे थे क्योंकि बेचारों को और कुछ तो समझता। प्रतिक्रमण करते 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 बीच में गुरु जी को फीट की बीमारी जो बहुत पुरानी थी वो फीट आ जाती है, मिर्गी का दौरा पड़ता है और गुरु जी तो क्या हो जाते हैं, जमीन के ऊपर लुढ़क जाते हैं। अब सामने जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने सोचा प्रतिक्रमण चालू है। क्या चालू है? गुरु जी को नीचे लेटे हुए दिखा, नीचे गिरते देखा तो सभी जो जहां बैठे थे वहीं पर क्या हो गए, गुरु जी जैसे लेटे वो भी क्या हो गए, लेटे जाते हैं। और इसके बाद में अब गुरु जी तो हाथ पैर क्या कर रहे, इधर उधर पटक रहे हैं, छटपटा रहे हैं। वो लोग धीरे से देखते जाते कि प्रतिक्रमण की क्रिया कौन सी चल रही है। वो जैसे छटपटाते वैसे वैसे लोग भी हाथ पैर इधर उधर क्या कर रहे हैं, कोई हाथ इधर पटक रहा, कोई पांव इधर पटक रहा, जैसे गुरु जी का देख रहे हो, क्योंकि वो क्या समझ रहे भोले भक्त कि प्रतिक्रमण चालू है। और इसके बाद में वो भी वैसा ही कर रहे हैं, होते होते चुपचाप सभी के सभी जमीन पर पड़े हुए हैं। गुरु जी तो बेचारे मूर्छित होकर जमीन पर गिरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने देखा गुरु जी की आंखें क्या हो गई है, बंद हो गई हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि प्रतिक्रमण की जैसी क्रिया चल रही है वैसा करना है और हमें भी अपनी आंखें क्या करना है, बंद कर लेना है। उन्होंने भी आंखें बंद करी। फिर 2-5 मिनट के बाद में धीरे से आंखें खोलकर देखा कि प्रतिक्रमण की अगली क्रिया क्या चल रही है। उन्होंने देखा कि गुरुजी जो कि पड़े हुए जमीन पर उनकी नाक में से खून आ रहा है। क्या आ रहा है? बोले ये क्रिया तो बहुत कठिन लग रही। अभी इतनी देर तो जो क्रिया चल रही थी उसमें बड़ा मजा आ रहा था। क्या मजा आ रहा था कि सारे के सारे लोग गर्मी के दिन थे, इधर उधर लोट लगा रहे थे, गदा मस्ती कर रहे थे, इधर पांव डालना इधर हाथ डालना, बड़े मजे लूट रहे थे। सोच रहे थे प्रतिक्रमण तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब गुरुजी की नाक से खून आने लगा तो सोचने लगे सब बात तो अच्छी लगी, लेकिन नाक में से खून निकालना सरल है क्या? नहीं, ये क्रिया बड़ी कठिन लगती है। बाकी सब तो बड़ी मजेदार है। इसके बाद में देखा गुरुजी जैसे सोए हैं, जैसे लेटे हैं, जैसे पड़े हैं वैसे वो पड़े रहे। इस प्रकार से अब गुरुजी तो बेचारे मूर्छित होकर के गिरे थे और सब लोग भी जहां थे वहीं वैसे के वैसे पड़े रहे। उनको मालूम ये प्रतिक्रमण चालू है। क्या चालू है? आप ऐसा प्रतिक्रमण मत कर लेना। प्रतिक्रमण चला है, प्रतिक्रमण चालू है और जो जहां थे ठंडी हवा आ रही थी, खिड़कियां खुली हुई थी, गर्मी का मौसम था, ठंडी ठंडी बरसी थी और उस ठंडी हवा में सभी को नींद लग जाती जो जहां पड़ा था। क्योंकि प्रतिक्रमण में किसी को भी इधर उधर जाना नहीं, जैसा गुरुजी कर रहे वैसे ही करना था। जो जहां था वही गुरुजी के जैसे लेट गए हैं और आराम से सभी सो गए हैं। सभी को नींद लग गई और रात बीत रही है। प्रातः काल 4 बजे गुरुजी की मूर्छा दूर हो जाती है, बेहोशी दूर हो जाती है और जब आंखें मिसलकर उठकर बैठते हैं तो क्या नजारा देखा। किसकी मुंहपत्ती कहाँ जा रही है, किसका आसन किधर जा रहा है, किसका पैर किसके ऊपर जा रहा है, किसका हाथ किसके ऊपर जा रहा है और पूरे स्थानक गौन की स्थिति देखिए तो उन्होंने अपना माथा क्या करा, पीट लिया। अरे मूर्खो, मुझे तो क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, मुझे तो फिट की बीमारी आ गई थी। उन्होंने उनको हिला करके जगाया, कह रहे तुम क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी हम तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं। आपने कहा जैसा मैं करूं वैसा क्या करना। लेकिन गुरुजी एक बात पूछे, क्या प्रतिक्रमण में आज तो बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, लेकिन एक क्रिया आपकी बहुत कठिन थी, आपने नाक में से खून कैसे निकाला?
बोले अरे मूर्खों के सिरदार हो तुम सभी, मुझे तो फीट की बीमारी है, इस कान से नाक में से क्या आ रहा था, खून आ रहा था, वो कोई प्रतिक्रमण की क्रिया नहीं थी। लेकिन आप लोग तो इतने अज्ञानी हो, इतने अविवेकी हो कि इन बातों को समझ भी नहीं पाए, क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए। नकल में भी क्या चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए। आज का व्यक्ति जीवन में नकल करता है, देखा देखी करता है, किन बातों की, व्यर्थ की बातों, व्यर्थ की बातों के लिए कंपटीशन करता है, नकल करता है। लेकिन अच्छी बातों के लिए कभी नकल करी क्या, कि कोई व्यक्ति सामयिक करता है तो मैं भी करूं, कोई गुरु के दर्शन को रोज जाता है तो मैं भी, ये बराबरी कभी करी नहीं करी। लेकिन किसी को गलत कार्य करते देख रहे हैं, कोई चौराहे पर बैठ करके गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, पाउच खा रहा है, कोई भी गलत कार्य देखने को मिला तो सोचता है कि मैं भी क्या करूं, एक बार मैं भी करके देखूं, टेस्ट लेकर के देखूं, और वो टेस्ट उसके जीवन को वेस्ट कर देता है और हमेशा के लिए कुसंस्कारों में डूब जाता है। यह पर्व हमें सावधान करने के लिए आए हैं कि नकल में अकल का उपयोग कीजिए, कि कौन सी बात हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है, कौन सी बात जीवन को डुबो सकती है। ये सावधानी नहीं रखी कि अज्ञान आपको अनंत काल तक संसार में भटकाता ही रहेगा। इसलिए हमें जीवन के अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न और पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन हमारा अंधकार में बन जाता है। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का सुंदर पावन अवसर हमें आत्मा की साधना करने के लिए मिला है। इस आत्म साधना के पर्व में हम सबको पूरे समर्पण के साथ में धर्म आराधना करना है, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय सामायिक और धर्म ध्यान में जुट जाना है, क्योंकि कवि ने बताया है, ओ आया पर्व पर्युषण प्यारा, ओ आया पर्व पर्युषण प्यारा, हो आया पर्व पर्युषण प्यारा, कि आत्मा का मेल दोलो, कि आत्मा का मेल दोलो बन ज्ञानी हो, जन्म मानव का पाया हो, जन्म मानव का पाया, जन्म मानव का पाया, कि अब तो प्रभु गुण गाले, कि अब तो गुण गाले बन ज्ञानी हो, आया पर्व पर्युषण प्यारा हो, आया पर्व पर्युषण प्यारा, आया पर्व पर्युषण प्यारा, कि आत्मा का मेल दोलो, कि आत्मा का मेल दोलो बन ज्ञानी हो, छल कपट को दूर निवारो हो, छल कपट को दूर निवारो, छल कपट को दूर निवारो, कि सरलता अपनाओ, कि सरलता अपनाओ बन ज्ञानी हो, आया पर्व पर्युषण प्यारा हो, आया पर्व पर्युषण प्यारा, आया पर्व पर्युषण प्यारा, कि आत्मा का मेल दोलो, कि आत्मा का मेल दोलो बन ज्ञानी। तो कवि ने भी अपनी महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में इस पर्व की आराधना करना है, साधना करना है, ज्ञानी बनकर के, सरल बनकर के। क्योंकि आज तक जिंदगी में बहुत सारे पर्युषण मनाए, लेकिन पर्युषण मनाने के बाद में भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जीवन में सरलता नहीं आई, जीवन में क्षमा के भाव नहीं आए, समता के भाव नहीं आए, तो इस पर्व के द्वारा भी जीवन का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कहता है कि आप अपने जीवन की बुराइयों को दूर करो, दुर्गुणों को दूर करो, ईर्ष्या ज्वेलसी की भावनाओं को दूर करो, क्योंकि ज्ञानी का सम्मान करोगे तभी आप भी अपने जीवन में ज्ञानी बन सकते हो। तो ज्ञानी बनने के लिए ज्ञानी का आदर करना, ज्ञानी के गुण गान करना, उनकी सेवा भक्ति करना, तभी जाकर के हम सच्चे अर्थों में ज्ञानी
बन सकते हैं। और याद रखिए, एक बार अगर आप ज्ञानी बन जाएंगे तो निश्चित ही आप विवेकवान भी बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के साथ क्या जुड़ा है? विवेक जुड़ा है, समझ जुड़ी है, समझदारी जुड़ी है। क्योंकि जो अज्ञानी होता है वो अनाड़ी होता है और ना समझ होता है। पहले भी हमने आपको बताया है कि अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म क्षेत्र को भी कुरुक्षेत्र बना देता है। क्या बना देता है? संघ, समाज और परिवारों के अंदर जो झंझटें होती है, विवाद होते हैं, उनका मेन कारण है किसी अज्ञानी का क्या होना? सम्मिलित हो जाना। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना देते हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जो संघ समाज के अंदर होते हैं, विवेकवान होते हैं, वह समस्त विवादों को अपनी समझदारी से क्या कर देते हैं? निपटा करके और संघ की एकता को अखंडित रखते हैं। ऐसे ज्ञानी सचमुच में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही पुण्यवान होते हैं। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर संघ, समाज और धर्म को आगे प्रगतिशील बनाने के लिए ज्ञानी बनना है, विवेकवान बनना है। क्योंकि बिना विवेक के और बिना ज्ञान के जीवन में कोई सही कार्य होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अज्ञान अवस्था में नाम पद प्रतिष्ठा के लिए कोई कार्य करता है, उस कार्य की कोई कीमत होती, लेकिन जो धर्म के प्रति समर्पण भाव से, संघ समाज की सेवा के लिए समर्पण भाव से काम करता है, उसका नाम तो अपने आप ही क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। उसे नाम के पीछे दौड़ने की कोई, लेकिन जो सिर्फ नाम के लिए दौड़ रहा है, समझ जाना कि वो व्यक्ति कैसा है? अज्ञानी है। तो हमें आज के दिन अपने जीवन का चिंतन करना है, विचार करना है, सच्चे अर्थों में समझदार और ज्ञानी बनना है। क्योंकि ज्ञानी बनोगे तो आपके जीवन में समझदारी भी बढ़ जाएगी। एक छोटी सी बात मुझे पढ़ने को मिली थी। हमारे देश के कुछ भारतीय युवा अमेरिका गए घूमने के लिए, क्योंकि दुनिया के सैर सपाटे इंसान ही कर रहा है। अमेरिका घूमने के लिए गए। वहां जाने के बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ पर 110 मंजिल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग पर चढ़ करके इस देश का नजारा देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देगा। और इतनी दूर जब हम आ गए अमेरिका, तो हमें उस बिल्डिंग के ऊपर भी क्या करना है? चढ़ना ही है। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? शिकागो। तो वो भी पूरी की पूरी वहां से क्या होगी? बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देगी। ये लक्ष्य लेकर, उद्देश्य लेकर के उन युवकों ने सोचा कि हमें ऊपर की मंजिल पर जाना है। लेकिन योग कुछ ऐसा बना, कुछ टेक्निक की प्रॉब्लम आ जाती है और वहां की लिफ्ट क्या हो गई? खराब हो गई। दूसरे दिन रिटर्न टिकट भी था एरोप्लेन का, वह भी कैंसिल हो नहीं सकता है। और मंजिल के ऊपर भी जाना, यह भी एक अरमान है। अभी क्या करना चाहिए? क्या उपाय आपके पास? बस पैदल चढ़ने के सिवा कोई दूसरा उपाय तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है। उन सभी दोस्तों ने सोचा कि 110 मंजिल चढ़ना कोई आसान बात तो, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से चढ़ करके हमें वहां जाकर के और सारा नजारा देखने का आनंद लुटना ही है। वहां का जो वॉचमैन था, ऊपर भी दरवाजे बंद थे, उसको कहा भैया तू भी हमारे साथ चल। कहाँ चलना है भाई? गाड़ी में बैठ के चलना हो वो बात अलग रहती, लेकिन यहाँ तो क्या करना है? एक एक सीढ़ी। आप तो 1 मंजिल और 2 मंजिल और 3 मंजिल चढ़ते हो तो क्या होता है? थकान का अनुभव करते हैं। 110 मंजिल चढ़ना है, इतनी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे रुकते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, रुकते जाएंगे। लेकिन कितने भी घंटे लग जाए, हमें क्या करना है? ऊपर की मंजिल तक पहुंचना है, ऊपर की छत पर पहुंचना है। और इस प्रकार से विचार करके वो सारे दोस्त सोचते हैं कि चढ़ते चढ़ते हम बातें भी करते जाएंगे, जिससे थकान का अनुभव नहीं होगा। सारे के सारे दोस्त धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। जिसको जो भी बात याद आ रही है, जिसको जो भी घटना जीवन की याद आ रही है, एक दूसरे को सुनाते जा रहे हैं। और ऊपर की ओर 10 मंजिल, 20 मंजिल, 30 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल, 80 मंजिल पर मंजिल चढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मन में एक ही भावना है कि ऊपर जाकर के इस पूरे देश का नजारा हमें देखने को मिल जाएगा। 80 मंजिल, 90 मंजिल, 100 मंजिल भी पार कर डाली। कितनी मंजिलें पार हो गई है? 100 मंजिलें भी पार हो गई हैं। और उसके बाद में उन्होंने सोचा चलो इतनी तो चढ़ गए, अभी सिर्फ कितनी बची है? 10 बची है।
सारे दोस्त जिसको जो याद आ रहा था सब अपनी अपनी बात सुनाते सुनाते ऊपर चढ़ रहे थे। इसके बाद में साथ में चलने वाला वो वॉचमैन ऊपर चढ़ते चढ़ते 105 मंजिल तक पहुंच गए। फिर लास्ट में उस चौकीदार से कहा, उस वॉचमैन से कहा कि भाई एक आध किस्सा तू भी सुना दे। अब तो सिर्फ कितनी मंजिल बची है? 105 तो चढ़ गए, 5 ही मंजिल बची है। वो भी अपन थोड़ी देर में क्या करेंगे, पार कर लेंगे। वॉचमैन जिसने जेब में हाथ डाला लेकिन उसे क्या नहीं मिली, ऊपर की चाबी। वो बोला भाई मैं आपको क्या सुनाऊं, ऊपर की जो छत की जो टेरेस के दरवाजे की चाबी थी वो कहाँ रह गई? नीचे। अब बताओ उन सबका क्या हाल हुआ होगा। पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और इस प्रकार से उन्हें कितना दुख होता होगा वो तो आप भी चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर यही विचार करेंगे कि हम भी एक एक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तप करते हैं, त्याग करते हैं, धर्म करते हैं, सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण करते हैं, जिन वाणी सुनते हैं, ये सब सुनते हैं। लेकिन इतने सुनने के बाद में भी अगर हमारे जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों का विवेक नहीं और छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में उलझ जाते हैं, विवाद करते हैं और झगड़ा करते हैं, तो समझ लेना कि आपकी विवेक की चाबी भी कहाँ छूट गई है? बहुत पीछे छूट गई। जब आपने परिश्रम मनाना चालू करा उसके पीछे ही यानी नीचे रह गई। तो विवेक की चाबी अगर साथ में नहीं रही तो आप इतनी धर्म साधना करेंगे, आराधना करेंगे, वो सारी साधना आराधना भी क्या हो जाएगी? व्यर्थ चली जाएगी। उस साधना का कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आज के इस महत्वपूर्ण विषय को समझना है कि यो ज्ञान सुधा तो मिट जाएगी द्विधा। जीवन की समस्त दुविधाओं को मिटाने वाला, समस्याओं को मिटाने वाला अगर कोई है तो यह ज्ञान होता है। ज्ञान की सुधा, ज्ञान का अमृत अगर जीवन में मिल जाता है तो व्यक्ति आज नहीं तो कल कभी न कभी अमरता को भी क्या करेगा? प्राप्त कर लेगा। ऐसा यह ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हमें समझ में आता है कि अपना क्या है और पराया क्या है। आपको मालूम है अपना क्या है और पराया क्या है? गाड़ी भी आपकी है, बंगला भी आपका है, फ्लैट भी आपका है, परिवार भी आपका है, और ये धन दौलत प्रॉपर्टी भी किसकी है? हमारी थोड़ी, आपकी तो है, सब आपकी है। बस यहीं पर हम भूल कर रहे हैं कि पर पदार्थों को हम अपना मान करके जीवन भर उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसी के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा अपना जो है उसकी आज तक आपने पहचान, कौन है हमारा अपना? एकमात्र आत्मा। आत्मा को छोड़ करके बाकी समस्त पदार्थ पर होते हैं। जो पर में दौड़ता रहता है वह जिंदगी भर परेशान रहता है। जो आत्मा में जुड़ जाता है वही जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है। तो पर पदार्थों का ज्ञान कराने वाला, आत्मा का भेद विज्ञान समझाने वाला भी अगर कोई है तो यही सम्यक ज्ञान है। क्योंकि पर पदार्थों को अपना मानने की कोशिश करोगे तो सिवा दुखों के आपको और कुछ मिलने वाला, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कि पर अपना कभी बना नहीं और बनने वाला भी नहीं है। लेकिन जीवन भर उनको मानते हैं, अपना बनाने की कोशिश में व्यतीत कर देते हैं और पूरा जीवन हमारा इन पर पदार्थों के आकर्षण में व्यतीत हो जाता है। जिस प्रकार से आप विचार करो कि कभी आप किसी काम से बाजार में गए, बाजार की भीड़ में दूर से आपको एक महिला जाती हुई दिख रही है जिसकी पीठ आपकी तरफ है, लेकिन देख करके आपको लगा कि शायद मेरी पत्नी तो नहीं है। क्योंकि उसकी चाल, उसका पहनावा, उसकी साड़ी पीछे से वैसी ही दिखाई दे रही है। लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि ये किस कारण से बाजार में, पूछूं तो सही। जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ वो उस महिला के नजदीक पहुंच जाता है और पीछे से उसके कंधे के ऊपर क्या करता है? हाथ रख देता है। वो महिला जब मुड़ करके देखती है तो वह कोई और निकली, उसकी पत्नी नहीं थी, कोई और निकली। अभी आप कल्पना करो कि वह क्या करेगी? जूते मारेगी भी नहीं मारेगी? पता नहीं बेचारे को कितना जूते खाने पड़ेंगे, कितने थप्पड़ खाने पड़ेंगे और किस प्रकार से बेइज्जती होगी। आप सोच तो सकते, कल्पना तो कर सकते। ऐसा नहीं हुआ तब भी कि पराई औरत के कंधे पर हाथ रखा तो रोड पर बेइज्जती होने का क्या हो जाएगा? रोड पर बेइज्जती क्यों हुई भाइयों?
कि पर को अपना मानने की उसने क्या करी है, भूल करी है। उसी प्रकार से संसार के पर पदार्थों को, संसार की समस्त वस्तुओं को अगर हम अपना मान करके पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, अपना बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें भी सिवा दुखों के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन के अंदर स्व पर के भेद विज्ञान को जान करके सम्यक ज्ञानी बन जाओ, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन की अज्ञानता भी दूर नहीं होगी, और जीवन की अज्ञानता अगर दूर नहीं हुई तो हमें सम्यक प्रतिबोध भी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से इस परीक्षण पर्व के अवसर पर हमें यही प्रेरणा मिल रही है कि हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, मानव जीवन को सफल बनाना है, तो सबसे पहले सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। क्योंकि सत्य ज्ञान को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वर्तमान जीवन में भी शांति समाधान नहीं मिलेगा और आगे भी हमें सद्गति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमारे जीवन की समस्त समस्याओं को मिटाने के लिए हमें ज्ञानी बन करके और आगे बढ़ना है और ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि कवि ने बताया है, मोक्षपुरी में जाना हो तो ज्ञानी बनो, प्यारे ज्ञानी बनो। मोक्षपुरी में जाना हो तो ज्ञानी बनो, प्यारे ज्ञानी बनो। ज्ञान चाहे जितना कष्ट उठावे, संशय दूर हटाना हो तो ज्ञानी बनो, प्यारे ज्ञानी बनो। मोक्षपुरी में जाना हो तो ज्ञानी बनो, प्यारे ज्ञानी बनो। पै पानी एक संग मिलाया, पै पानी एक संग मिलाया, हंस चोंच से भिन्न बनाया, हंस चोंच से भिन्न बनाया। आत्म शुद्ध बनाना हो तो ज्ञानी बनो, प्यारे ज्ञानी बनो। मोक्षपुरी में जाना हो तो ज्ञानी बनो, प्यारे ज्ञानी बनो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भी यही प्रेरणा मिल रही है, हमें जीवन के समस्त दुखों को मिटाना है, जन्म जरा और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, समस्त दुखों का अंत करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन के अंदर ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे और हम जीवन का समय इसी प्रकार इधर उधर की बातों में व्यतीत कर देंगे, तो देख लेना अनंत काल का भोग भ्रमण हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो ज्ञानी आत्मा होती है, एक बार ज्ञान सीख लेती है तो अगले जन्म में ये ज्ञान भी क्या करता है, उसके साथ में याद रखो, इस जन्म का ज्ञान, इस जन्म का संस्कार अगले भाव में भी हमारे साथ में चलता है। ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा मिला है। इधर उधर की निंदा चुगली की बातों में अपने को लगना नहीं है। जितना हो सकता है ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ करना है, और जो ज्ञान सीख जाता है उसके जीवन जीने का तरीका भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि संसार के इस रंग मंच पर हम सभी अपना अपना रोल करने आए हैं। जिस प्रकार से आप पिक्चर देखने जाते हो, अभी तो घर में टीवी के ऊपर क्या कर रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, उसके सारे कैरेक्टर देखते हो, पूरी पिक्चर देखते हो, लेकिन उसमें सारी बातें देख करके आपके ऊपर कोई खास प्रभाव, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या चल रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है, कोई रियल में तो क्योंकि आप प्रेक्षक बने हुए हो, उसमें कोई मर भी गया तो आपके ऊपर कोई इतना असर पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब एक्टिंग चल रही है, आप प्रेक्षक बनकर देख रहे हो। उसी प्रकार से महापुरुषों ने बताया है कि संसार के रंग मंच पर भी हम सभी को प्रेक्षक बनकर जीना है। क्या बनकर जीना है, प्रेक्षक बनकर के जीना है। हर व्यक्ति आते हैं, अपना अपना रोल करते हैं, कोई बेईमानी है तो बेईमानी करके अपना जीवन बताता है, कोई अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे कार्य कर रहा है। दुनिया के रंगमंच पर सब अलग अलग अपनी नाटिका खेल रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें चिपकने की कोशिश, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करना। हमें भी क्या बनना है,
प्रेक्षक, अगर आप उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे तो सिवा दुखों के और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऐसा संतुलित बन जाता है, समझदार बन जाता है, जो भी बात होती है प्रेक्षक बन करके देखता है। अगर उसके पास में समझदारी है, उन समस्याओं को सुलझा देता है, लेकिन वह कभी भी बखेड़ा खड़ा नहीं करता है। तो आज के दिवस का हमें चिंतन करना है कि जो ज्ञान की सुधा पिएगा उसी के जीवन की समस्त दुविधाएं मिट सकती हैं। तो आपको भी अपने जीवन के अंदर ज्ञान सीखने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जब तक हम सत्य ज्ञानी नहीं बन जाते हैं, सम्यक ज्ञानी नहीं बन जाते हैं और जीवन का कल्याण करने की कला नहीं सीख लेते हैं, तब तक इस मानव जन्म का और जीवन का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पेट भरने की कला तो जानवरों को भी याद है। जानवर भी क्या कर लेते हैं, पेट नहीं भरते क्या? रास्ते से गुजरते हुए कितने ही जानवर हैं, वो भी कहीं न कहीं से अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। मानव भी मात्र पेट भरने के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहे और ठेठ की कला ना सीखे, आत्मकल्याण की कला न सीखे, तो मानव जन्म पाने का उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें जीवन में संकल्प करना है कि जब भी जितना भी मौका मिलेगा हम भी ज्ञान सीखने का क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि एक बार आपके जीवन में सम्यक ज्ञान आ जाए तो समझ लेना, सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक दर्शन आ जाएगा। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सत्य के प्रति समर्पण, सत्य के प्रति आस्था का जागृत होना, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वह जीवन में प्रकट हो जाए तो निश्चित ही आत्मा एक न एक दिन क्या बन जाएगी? हाँ, परमात्मा बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार का एक और नारा आपने कभी सुना होगा ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किस महापुरुष का नारा है? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसी प्रकार से सिद्ध गति को पाना हमारा अधिकार है, हम उसे पाकर ही रहेंगे, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन वो उसको पाएंगे कैसे? इस संसार के दुखों से मुक्त बनेंगे कैसे? जब तक उस चीज के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक ज्ञान नहीं सीखेंगे, जब तक सत्य धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था का दीप प्रज्वलित नहीं होगा, तब तक हमें जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। अनंत काल से संसार में हम भटक रहे हैं, जन्म लेना, मरण को प्राप्त होना, बीच में बुढ़ापे के दुख देखना और पूरी जिंदगी दुखों को भोगना, इन समस्त दुखों को भोगते हुए अनंत काल बीत गया है। अगर दुखों से मुक्त होना है तो हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि बनना है, जीवन के अंदर सत्य धर्म के प्रति श्रद्धा का दीप जलाना है। अगर इन बातों को आप जीवन के अंदर समझ करके उतार लेंगे तो ये पर्व मनाना भी सफल हो जाएगा और चातुर्मास करवाना भी सफल जरूर हो जाएगा। क्योंकि प्रथम दिन हमने इस ज्ञान का ही रखा है। जिस प्रकार से बहुत दिनों से कोई मकान अगर बंद है, आप गांव चले गए 1 महीने के लिए और बंद मकान को आकर के आपने खोला है, तो अंधकार में कुछ दिखाई देगा क्या? क्योंकि इतने दिनों के बाद में तो मकान रहने लायक नहीं रहेगा। कितनी जाले, कितनी गंदगी, कितना कचरा होगा। तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी? प्रकाश की व्यवस्था। किसकी? प्रकाश की व्यवस्था करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी गंदगी कितनी जगह इकट्ठी हो गई है, कितने जाले लगे हैं और उसको कैसे साफ करूं। और उजाला नहीं तो आज प्रथम दिन ही ज्ञान के प्रति समर्पण का दिन है कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान के प्रकाश में समझ जाएंगे कि मैं औरों को बुरा कहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कितनी गंदगी है, मेरे जीवन में कितने विकार हैं, मेरे जीवन में कितने दुर्गुण हैं। वो सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां, सारे विकार किसमें दिखेंगे? ज्ञान के प्रकाश में। तो ज्ञान का दीप जलाइए, उसमें अपने अंतर्मन में छुपी हुई बुराइयों को देखें, क्योंकि पर को देखते तो जिंदगी बीत गई। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आत्मा का विश्लेषण करने वाला पर्व है। आत्मा के अंदर रखी हुई उन गंदगियों को, विकारों को देखने का पर्व है। अपने खुद की बुराइयों को, कमियों को निकालना है, दुर्गुणों को निकालना है और सद्गुणों से अपने आत्मा को क्या करना है? सजाना है। क्योंकि आत्मा को सजाने का यह पर्व है, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। इस प्रकार से आप अपने जीवन में ज्ञानी बन करके आगे बढ़ेंगे तो सचमुच में आपका यह मानव जन्म धन्य होगा, सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोले आचार्य भगवंत की। हाँ, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज प्रथम दिन है। प्रवचन के साथ ही पंचकांड का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। आज का व्यासना, हाथ जोड़ लीजिए, व्यासना उपयोग से
आश्रम बाणम का संता भगवणम ससा गाणम मत्ता गाणम सौ समत्त गाणम व्यासने के बचगान 10 बनते पड़िकामी निंदामी गरियामी वोसरे। आज का एकाशना हाथ जोड़ लीजिए। आश्रम बाणम का संता भगवणम ससा गाणम मत्ता गाणम सौ समत्त गाणम एकाशने के बचगान 10 बनते पड़िकामी निंदामी गरियामी वोसरे। आज के आइंबिल के बचगान कृष्णम पाणम खाइम सहमता भगवणम ससा गाणम मत्ता गाणम सौ समत्त गाणम आइंबिल के बचगान 10 बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी ओसरे। आज का एक उपवास हाथ जोड़ लीजिए। आश्रम पाणम खाइम सहमता भगवणम ससा गाणम मत्ता गाणम सौ समत्त गाणम दिन का 3 रात का 24 उपवास के बचगान 10 बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी ओसरे। पोरसी 1.5 पोरसी 2 पोरसी सभी हाथ जोड़ लीजिए। आश्रम प्राणम खाइम संता भगवणम ससा गाणम मत्ता गाणम सौ समत्त गाणम अपने अपनी धारणा प्रमाण पचकान 10 बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी ओसरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद। अभी मंगल पाठ होगा, उसके बाद वंदन, उसके बाद में गुरु भगवंतों की जय बोलेंगे। सबसे पहले आप मंगल पाठ सुन लीजिए हाथ जोड़कर, क्योंकि मंगल पाठ ये हमारा क्या है, जैन धर्म का राष्ट्रगीत है। जिस प्रकार से राष्ट्रगीत होता है तो हम अटेंशन हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जैन धर्म का राष्ट्रगीत मंगल पाठ है। इसकी असाधना नहीं करके सभी को एक जगह हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना है। खड़े होने की ना बने तो बैठे बैठे मंगल लिख लेना है। मंगल पाठ भाषा फरमा रहे हैं, आप फरमाओ। गुरुदेव की आगे से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परुपी दया धर्म का शरणा, 4 शरणा दुख हरना मंगल करना और शरणा कोई जो भुवे प्राणी आदरे अजर अमर पद होय। अंगोष्ठे अमृत बरसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरी मनवांचित फलदार भावे भावना भाविये भावे दीजे दास भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान पावे पद देखो तो पायाहीनम करिणी वंदामि नमं स्वामी सप्ताहे सम्मारे कल्याणं मंगलम देयं देखो तो आयाहीनम करिणी वंदामि नमं स्वामी सप्ताहे सम्माने कल्याणं मंगलम देयं देखो तो आयाहीनम करिणी वंदामि नमं स्वामी सप्ताहे सम्माने कल्याणं मंगलम देयं बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। स्वर्गीय दास पुण्य जी श्री रतन कौर जी महाराज साहब की जय हो। माधव ज्योति अनंत उपकारी पूज्य गुणी श्री वल्लभ कौर जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन चंद्रिका पूज्य गुणी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की जय हो। सभी साधु संतों की आज के आनंद की जय हो। आप सभी को जय जिनेंद्र करना है आपस में एक साथ जय जिनेंद्र, एक साथ जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।